आइए भक्तों, आइए सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को किया जाता है। इस बार गुरुवार के दिन प्रदोष का व्रत है, तो इसे गुरु प्रदोष या गुरुवार प्रदोष के नाम से जाना जाता है। और इस व्रत को करने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है तथा शत्रुओं का विनाश होता है। तो आइए सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय। एक बार इंद्र और वृतासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर डाला। अपनी सेना का विनाश देखकर वृतासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ। मायावी असुर ने आसुरी माया से, जो कि भयंकर विकराल रूप धारण किया, उसके स्वरूप को देखकर इंद्रादिक सब देवताओं ने इंद्र के परामर्श पर देवगुरु बृहस्पति जी का आवाहन किया और गुरु तत्काल आकर उनसे कहने लगे कि हे देवेंद्र, अब तुम वृतासुर की कथा जो कि ध्यान मग्न होकर सुनो। वृतासुर पहले बड़ा ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ राजा था। उसने गंधर्व पर्वत पर उग्र तप करके शिव जी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीपस्थ जो सुरम्य वन है, वह इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उनमें आनंद लेते हैं। वह भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा यानी कि माता पार्वती को विराजमान देखकर चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिवजी से बोला कि हे शिव शंकर, हे प्रभु, हम माया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टि गोचर नहीं हुआ कि स्त्री का आलिंगन कर कोई सभा में बैठे। चित्ररथ के ऐसे वचन को सुनकर सर्वव्यापी भगवान शंकर हंसकर बोले कि हे राजन, मेरे व्यवहारिक दृष्टिकोण जो कि पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी माता पार्वती जी क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी भी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। अरे मूर्खराज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे ऐसी शिक्षा दूंगी कि तू फिर कभी ऐसा दुस्साहस नहीं करेगा। अब तुम दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर जा, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को श्राप दे डाला, तो वह तत्क्षण विमान से गिर गया, राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्वष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और वही वृतासुर ब्रह्मचर्य पूर्वक रहकर शिव भक्ति में लीन है। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतएव मेरे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सकोगे। गुरुदेव के ऐसे वचनों को सुनकर सभी देवता प्रसन्न हुए और गुरुवार त्रयोदशी यानी कि गुरु प्रदोष का व्रत जो कि पूरे विधि विधान के साथ किया एवं राक्षस वृतासुर पर विजय की प्राप्ति कर इंद्रदेव सुख पूर्वक रहने लगे। तो बोलिए प्रेम से उमापति महादेव की जय। इसी प्रकार से आरती, स्तोत्र, मंत्र, चालीसा, कथा आदि को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।